नमस्कार। क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का आज लेक्चर सीरीज 08 है, जिसमें हम सीखेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज एरर कैसे परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। इन तमाम चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन बच्चों ने नीट, जेईई एडवांस और जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। थैंक यू। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज का टॉपिक्स एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एरर हमने लास्ट लेक्चर 07 में ऑलरेडी स्टडी किया कि एरर क्यों होता है, उसको दूर करने का क्या तरीका है और टाइप ऑफ एरर है। लेकिन इस लेक्चर में हम एब्सोल्यूट एरर चेक करेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर से नीट, जेईई एडवांस और मेंस में एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए हम इसको बहुत बढ़िया से स्टडी करेंगे। एब्सोल्यूट एरर का अगर डेफिनेशन देखते हैं तो एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। एब्सोल्यूट एरर डेनोट करता है मॉडुलस डेल्टा ए। डेल्टा ए इन जनरल हमने डेल्टा ए का मतलब एब्सोल्यूट है। अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो डेल्टा टी, किसी लेंथ निकालेंगे डेल्टा एल, वेलोसिटी निकालेंगे डेल्टा वी, इससे हम डेनोट करेंगे। और एक एग्जांपल से इसको देखेंगे। मान लेते एक रॉड है, इस रॉड का हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए दो टर्म बहुत जरूरी है, ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। हमें इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू किसी मीटर स्केल या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम इसको निकालेंगे, लेकिन ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू निकालने का कोई मेथड नहीं, इसलिए हम जो मेजर्ड वैल्यू लेता है इंडिविजुअल, एक कोई बार लेते हैं और उसका जो एवरेज होता है उसको हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। तो अभी देखते हैं कि ट्रू वैल्यू क्या है। मान लिया इस रॉड को 3 अलग अलग मेजर्ड लिया। पहले मेजरमेंट में इसका वैल्यू आया L1, दूसरे में आया L2, तीसरे मेजर्ड में आया L3। ट्रू वैल्यू को डिनोट करते हैं L से। L इक्वल L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई 3। ये हमें आ गया ट्रू वैल्यू। अभी देखेंगे एरर क्या है। एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट में जो ट्रू वैल्यू है उससे इंडिविजुअल एरर को माइनस करेंगे, तो इस केस में ट्रू वैल्यू क्या है? L। तो L से हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करेंगे। जो वैल्यू आएगा, हम मान लिया कि वो L1 डैश हुआ, इसका मॉडुलस है एब्सोल्यूट एरर। तो सेकेंड केस में ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड मॉडुलस ऑफ L2 डैश, L माइनस L3 मॉडुलस ऑफ L3 डैश। इन तीनों मेजर में हो सके किसी मेजर नेगेटिव हो, लेकिन एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए एब्सोल्यूट एरर को मॉडुलस के अंदर रखा जाता है। मॉडुलस का ये मीनिंग होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू और एक ही जो ट्रू वैल्यू और जो एरर है हमें सिंगल एरर चाहिए, लेकिन हमें इंडिविजुअल एरर अलग अलग है। तो सिंगल एरर के लिए एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर में हमें क्या क्या निकला? L1 डैश माइनस L2 डैश L3 डैश। इस केस में जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम डेल्टा L से डेनोट करते हैं। डेल्टा L क्यों? लेंथ मेजर कर रहे हैं। अगर मैं वेलोसिटी मेजर करता तो डेल्टा V से हम डेनोट करते। तो डेल्टा L इक्वल एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या आया? L1 डैश प्लस L2 डैश प्लस L3 डैश डिवाइडेड बाई 3। इसका वैल्यू माइनस है, हमने प्लस इसलिए लिखा कि मॉडुलस से जैसे आउट हो जाता है, चाहे माइनस हो प्लस हो, हमेशा आउटपुट प्लस ही होगा। ठीक, तो हमने क्या क्या निकाला? ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको इन शॉर्ट एब्सोल्यूट एरर भी बोलता है या एरर भी बोलता है। अगर अभी से कोई भी बोल दिया कि ये रॉड है जिसका लेंथ है L और जिसका
एरर है डेल्टा एल, तो उस एरर को हम कौन सा एरर समझेंगे? वो एरर है मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर बोलने से भी डेल्टा एल है, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलने से भी हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, डेल्टा एल है। ठीक है, तो हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना आ गया है, तो हमने क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया है। अभी हम देखेंगे रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है। ये एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला था, मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस डेल्टा एल से एरर की बेस में किसी का लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो हमें एब्सोल्यूट एरर मिल गया, उस एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। यानी कि रिलेटिव एरर किस किस का बीच का रेशियो है? द मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा एल टू द ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय एल। परसेंटेज एरर क्या है? फिर जो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकाल लिया, इसके अगर 100 से मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो ये बनेगा हमारा परसेंटेज एरर। तो वेरी सिंपल है, हमें मेन चीज निकालना कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है। अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना आ गया तो हमें रिलेटिव एरर भी निकालना आ जाएगा और परसेंटेज एरर भी निकालना आएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि एक्चुअल में एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसा निकाला जाता है। पहले हम विजुलाइज करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये जो अरेंजमेंट है इसको पेंडुलम बोला जाता है, सिंपल पेंडुलम। इस केस में पेंडुलम को किसी लेंथ से किसी वेट को छोड़ दिया जाता है और जैसे ही इनको एक्सट्रीम पोजीशन में लेके, ए पोजीशन में लेके छोड़ देंगे तो ए और बी का बीच में ऑसिलेटिंग करना शुरू कर देगा। ठीक, ए से लेके बी और बी से लेके ए आने तक इसको 1 साइकिल बोलता है। 1 साइकिल में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। तो इनमें बोला गया वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कि इस सिंपल पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड मेजर किया। सक्सेसिव मेजरमेंट में पता चला इसका टाइम पीरियड। पहला टाइम पीरियड T1 2.63, T2 2.56, T3 2.42, T4 2.71 और 2.80 हो गया T5, ये निकाला। हर एक में हमारा मेजर्ड वैल्यू अलग अलग है तो कुछ ना कुछ एरर आया होगा। तो वो एरर कितना है? एरर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे और परसेंटेज एरर। पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमने ट्रू वैल्यू निकालेंगे पहले। तो ट्रू वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये क्या है? टाइम पीरियड है तो किससे डिनोट करेंगे? T, यानी कि ट्रू वैल्यू T, कैपिटल T इक्वल जो भी वैल्यू हमें मेजर्ड किया इंडिविजुअल, इसका एवरेज है 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेशन करने से 13.12 वैल्यू आता है डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 2.624। हमने 2 डिजिट तक लेना है क्योंकि जो मेजर्ड लिया है 2 डिजिट तक है, इसलिए इसको फिर रीअरेंज करके हम लिखेंगे 2.62। ये यूनिट हो गया सेकंड। क्या निकला? ट्रू वैल्यू। अभी हमको निकालना क्या है? एरर, इंडिविजुअल एरर निकालना है। उस एरर का जब एवरेज निकालेंगे तो हमें आ जाएगा डेल्टा टी, यानी कि एब्सोल्यूट एरर। अभी देखते हैं इंडिविजुअल एरर क्या है। इंडिविजुअल एरर के लिए ट्रू वैल्यू से इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा इंडिविजुअल एरर। तो ट्रू वैल्यू कितना निकला? 2.62 माइनस 2.63 ये निकलेगा एब्सोल्यूट एरर पहला मेजरमेंट का, और हम एब्सोल्यूट एरर को मॉडुलस में रखते हैं। इसका माइनस 0.01। नेक्स्ट ट्रू वैल्यू 2.62 माइनस 2.56, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये छोटा है यानी कि प्लस में आ जाएंगे,
0.06 मॉडुलस के अंदर रहेगा। 2.62 माइनस 2.42 इक्वल 0.20। 2.62 माइनस 2.71 इक्वल माइनस 0.09। 2.62 माइनस 2.80 इक्वल माइनस 0.18 होगा। एक क्या निकला? इंडिविजुअल एरर। इस एरर का हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, जिसे हमें डेल्टा टी मिल जाएगा। तो डेल्टा टी इक्वल डेल्टा टी, और जिसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इक्वल एवरेज ऑफ इंडिविजुअल एरर। इंडिविजुअल एरर में 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 पॉइंट है, प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5। इसको कैलकुलेशन करने से ऊपर जो वैल्यू आ जाता है वो है 0.54 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 0.11। ये हो गया सेकेंड। तो हमें कौन सा वैल्यू निकला? एब्सोल्यूट एरर। हमको एब्सोल्यूट एरर मिल गया। हमको क्या क्या पूछा है? कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। हमें एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो इसको अगर एरर की बेस में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा? t प्लस माइनस डेल्टा टी। तो t का वैल्यू क्या है? 2.62, जो ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला 0.11। ठीक। अभी हम देखेंगे कि रिलेटिव एरर क्या है। रिलेटिव एरर के लिए यही से निकालते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में हम जानते हैं रिलेटिव एरर इक्वल जो एब्सोल्यूट एरर निकाला डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, यानी कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी। तो इस केस में डेल्टा टी कितना है? 0.11 और टी कितना निकला? 2.62। डिवाइडेशन करने से वैल्यू आ जाएगा 0.04। ये हो गया हमें रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का यूनिट क्या होगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एरर एक रेशियो है। डेल्टा टी का यूनिट भी सेकंड है और टी का यूनिट भी सेकंड है। सेकंड काट के इसमें कोई भी यूनिट नहीं है। अभी देखते हैं परसेंटेज एरर क्या है। परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर को 100 से प्रोडक्ट करना है। तो परसेंटेज एरर इक्वल जो रिलेटिव एरर है उसको 100 से प्रोडक्ट करना है बस। तो रिलेटिव एरर हमें क्या निकला? 0.04 इंटू 100 आ जाएगी 4%। रिलेटिव एरर निकला, परसेंटेज एरर, और हमें एब्सोल्यूट एरर निकाल के आया। ये था क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि इसको बढ़िया से समझ में आया। एक कॉन्सेप्ट बेसिस है और ऐसा मैथमेटिक्स, ऐसा न्यूमेरिकल नीट में, आईआईटी में पक्का आता है। इसलिए इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिप्ले करके देखना और खुद से करने की कोशिश करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।